प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हर्षास के साथ ओंकार और गायत्री का ध्यान जब अर्थ भावना पूर्वक करते हैं तब योग में, ध्यान में, समाधि में, भगवान में हमारा चित्त सहजता पूर्वक रख जाता है। तस्य वाचकः प्रणवः। तज्जपस्तदर्थ भावनम् ओमिति एकाक्षरं ब्रह्म। ओम का अर्थ भावना पूर्वक जप करना। अवतीर्णोपश्च अवधातु से मनिन प्रत्यय होकर के ओम शब्द बनता है। शाब्दिक दृष्टि से मुख्य रूप से ओंकार के 20 अर्थ महर्षि पाणिनि ने कहे हैं। अवरक्षण गतिकांति प्रीति तृप्त्यवगम प्रवेश श्रवण स्वाम्यर्थ याचन क्रियेच्छा दीप्ति अवाप्ति आलिंगन हिंसा दान भाग वृद्धिश। ओम का अर्थ है वह सर्वरक्षक है, प्राण रक्षक है, जीवन रक्षक है। मनुष्य और मनुष्येतर जड़ चेतन जीव जगत सबकी रक्षा करने वाले, सब में गति देने वाले, सब में कांति देने वाले, सबसे प्रीति करने वाले, सबको तृप्त करने वाले, सबको मनसा वाचा कर्मणा सब प्रकार से समझने वाले, जानने वाले, सर्वोच्च है। अवरक्षण गतिकांति प्रीति तृप्ति अवगम प्रवेश सब जगह प्रविष्ट है। श्रवण इसलिए सबकी सबको सुनते हैं। जो भी हम भगवान की स्तुति प्रार्थना उपासना भक्ति आराधना साधना करते हैं, जो हम प्रभु को पुकारते हैं, भगवान का आह्वान करते हैं, सब कुछ सबकी सुनते हैं। स्वामी है वो हम सबके। वही हमारे जीवन के परम अर्थ है, परम गंतव्य है, परम साध्य आराध्य है। वही हमारे सच्चे ऐश्वर्य है। अवरक्षण गतिकांति प्रीति तृप्ति अवरक्षण गतिकांति प्रीति तृप्ति अवगम प्रवेश श्रवण स्वाम्यर्थ याचन क्रियेच्छा। हम प्रभु से यही याचना करते हैं, प्रभु आपकी शरणागति मिले। सब क्रियाओं, सब इच्छाओं के, सब संकल्पों के, सारी सृष्टि के ही मूल में प्रभु आप ही हैं। मति देने वाले, भक्ति देने वाले, शक्ति देने वाले, सामर्थ्य देने वाले, सब कुशलताएं देने वाले, ये जीवन देने वाले, घर परिवार सब संबंध देने वाले, सब प्रभु आप ही हैं। दीप्ति अवाप्ति आपकी ही दीप्ति, आपका ही तेज सब जगह, आप सब जगह व्यापक है प्रभु, सब व्यापक।
क्षण क्षण में, कण कण में तेरा ही अनुभव करूं। ऐसी मति दो, ऐसी भक्ति दो, ऐसी शक्ति दो। आलिंगन हर पल आपके आश्रय में जियो। आपने सब ओर से, सब दिशाओं से मुझे अपने ज्ञान से, अपने सुख शांति आनंद से आप्लावित किया हुआ है। आपने सदा मुझे अपने आश्रय में ही लिया हुआ है। हे नाथ, हे नारायण, मैं तुझे भूलूं नहीं, हर पल तेरे अंग संग जियो। और जब आप आश्रय में अपने आलिंगन में ले लेते, दीप्ति अवाप्ति आलिंगन हिंसा, तब मेरे सारे अशुभ को हटा देते। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जो विकार मेरी साधना के पथ पर बाधा बन करके खड़े हो जाते, आपसे मुझे दूर हटाते, इन सबको हटा दो, इन सबको मिटा दो प्रभु। जितने भी क्लेश हैं, जितने भी दोष हैं, दोषपूर्ण वृत्तियां प्रवृत्तियां हैं, सबको दूर कर दो प्रभु। हिंसा आधार और अपने भीतर ही मुझे संभालो। यद अग्नि श्याम अहम त्वम त्वम आघास्याहम स्युष्टे सत्या इहाशिष। प्रभु मैं तू हो जाऊं, तुझमें पूरा समा जाऊं। जैसे बिंदु सिंधु में समा जाते, हम जीव रूप बिंदु, आप सिंधु रूप ब्रह्म में, परमात्मा में। हे प्रभु सदा समाहित रहे। भाग वृद्धि सुभज सेवायाम, आप ही की सेवा करे, आराधना करे, स्तुति प्रार्थना उपासना भक्ति करे, आपके आश्रय में जिए प्रभु, आपके ही आलंबन में रहे। मनुष्य का स्वभाव ही है कि वह बिना आलंबन के, बिना आश्रय के, बिना परस्परता के जी नहीं सकता। आपसे बड़ा और आलंबन कौन होगा प्रभु? आपसे ज्यादा बलवान, धनवान, ऐश्वर्यवान, प्रज्ञावान, आपसे ज्यादा महान और कोई नहीं इस जहान में प्रभु। आप ही की सेवा में रहो, आपका यंत्र बन करके, आपका प्रतिरूप बन करके, आपका मूर्त रूप बन करके एक एक क्षण जियो और जीवन में आगे बढ़ो। भाग वृद्धि, यही मेरी वृद्धि है, समृद्धि है, प्रगति है। ये मेरे जीवन का सच्चा विकास है और यही मेरा प्रयास है कि प्रभु बस आपकी शरण में। अवरक्षणगत कांति प्रीति तृप्ति अवगम प्रवेश श्रवण स्वाम्यर्थ याचन क्रियेच्छा दीप्ति अवाप्ति आलिंगन हिंसा आदान भाग वृद्धिषु, ये तो मुख्य 20 अर्थ कहे हैं महर्षि पाणिनि ने ओम शब्द के। मूलतः सारे अर्थ ओंकार में समाहित है। सारे शब्द, सारे मंत्र, सारी सृष्टि ही ओंकार में समाहित है। ओम प्रतिष्ठा, ओम में ही सब कुछ प्रतिष्ठित है। ओम सर्वम खलु इदं ब्रह्म। मेरे आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे दशों दिशाओं में प्रभु आप ही हो, आप ही हो। ब्रह्मेविदम् अमृतम पुरस्तात् ब्रह्म पश्चात् ब्रह्म दक्षिणतश्च उत्तरेण अधश्च ऊर्ध्वं च प्रसृतं ब्रह्मैव इदं विश्वमिदं वरिष्ठम्। ईशावास्यमिदं सर्वं वासुदेवः सर्वं यो मां पश्यति सर्वत्र। सिया राममय सब जग जाने, हरे व्यापक सर्वत्र समाना। प्रभु तो ही तो। ओम तत्सत। प्रभु मैं सदा आप में रहूं, आप में प्रतिष्ठित रहूं, आप में अवस्थित रहूं,
आप में ही स्थित रहो। आपके सिवा मेरा अस्तित्व ही नहीं है। सब कुछ आपसे है। आपने ही मेरे मस्तिष्क को अनंत ज्ञान से, मेरे हृदय को अनंत प्रेम करुणा वात्सल्य से, अनंत संवेदनाओं से, मेरे पूरे व्यक्तित्व का अस्तित्व को अनंत सामर्थ्य से युक्त किया है प्रभु। जिस नॉलेज, साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, इन्वेंशन और इन सब के द्वारा बड़े बड़े साम्राज्य, एम्पायर, बड़े बड़े विकास के आरोहण जो मैं पाता हूं, इसका आधार तो प्रभु आप ही है। आप ही ज्ञान प्रदाता है, आप ही भक्ति और शक्ति के दाता है प्रभु। आपकी शरण में रहो। ओंकार का, गायत्री का अर्थ भावना पूर्वक जप करना और भगवान में समाहित हो जाना। ओंकार के साथ एकाकार हो जाना। प्रभु तो ही तो ही तो ही तो। ओम भूहु, प्रभु आप ही प्राणाधार। भुवः, सब दुख दूर करने वाले। स्वः, सब सुख के दाता आप ही है प्रभु। तत्सवितुर्वरेण्यम, हे सविता पिता परमेश्वर, मैंने आपका वर्ण किया, आपकी शरण ली है, आपका शरणागत हूं प्रभु। भर्गः, प्रभु भस्म कर दो, हटा दो, मिटा दो वो सारे क्लेश, वो सारे विकार, वो सारी वृत्तियां, वो सारा अशुभ, वो सारे दुख, दुर्गुण, दुर्व्यसन, दुर्विचार, दुर्भावनाएं, दुष्कर्म, जिससे मैं आपके मार्ग से हटता। योग के, वेद के, धर्म के, सत्य के मार्ग के जो विपरीत तत्व है प्रभु, उनको हटा दो। हर को देवस्य धीमहि, प्रभु तेरी दिव्यता को हर पल धारण किए हुए जीव, तेरा यंत्र बन करके, तेरा प्रतिनिधि बन करके, प्रतिरूप बन के, तेरा मूर्त रूप बन करके जीव। यद अग्ने श्याम अहम त्वम, प्रभु मैं तू हो जाओ। त्वम वाक्खा श्याम, तू मुझ में पूरा उतर जा। देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धियः बुद्धियों को यह है परमात्मा न हम सबकी प्रचोदयात्। सत्य मार्ग पर चलाओ, वेद मार्ग पर चलाओ, धर्म के न्याय के मार्ग पर चलाओ। बस भगवान के साथ ओंकार और गायत्री का जप करते हुए ऐसे एकाकार हो जाए, भगवान के एकत्व में ऐसे प्रतिष्ठित हो जाए कि प्रभु हम में ही बस जाए। आओ हम में ही बस जाओ प्रभु। एक क्षण के लिए भी आप हमसे दूर नहीं। अखंड ध्यान रहे प्रभु मेरा, अखंड भक्ति रहे मेरी, अखंड शक्ति। प्रभु सदा आपसे युक्त रहो। ये ध्यान का प्रवाह, सद्ज्ञान का प्रवाह, ये भक्ति का प्रवाह, ये सत्कर्मों का प्रवाह कभी टूटे नहीं, छूटे नहीं। यदग्ने श्याम अहम त्वम, त्वम आकाश्याहम सृष्टि सत्यायाश। ओंकार और गायत्री का आश्रय लेकर के भगवान के भजन में, भगवान की भक्ति में, भगवान की स्तुति, प्रार्थना, उपासना में ऐसे रम जाए। वाचिक जप, उपांशु जप, मौन जप, अजपा जप करते हुए बस प्रभु तेरी
जाओ, आओ हम में ही बस जाओ। भगवन यही निवेदन तुमसे, हम में ही बस जाओ, आओ हम में ही बस जाओ, आओ हम में ही बस जाओ। भगवान का आह्वान मेरे तन में, मेरे मन में, मेरे प्राणों में, मेरी आत्मा में, मेरी बुद्धि में, मेरे विचारों में, मेरे भावों में, मेरी संवेदनाओं में। प्रभु आप ही आप। तुम ही माता पिता सखा, तुम ही माता पिता सखा, तुम अवलंब हमारे, तुम अवलंब हमारे। हम भक्तों के हित अखिलेश्वर, हम भक्तों के हित अखिलेश्वर। जीवन रस बरसाओ, जीवन रस बरसाओ, हम में ही बस जाओ, आओ हम में ही बस जाओ। शुभ कर्मों में मन रम जाए, शुभ कर्मों में मन रम जाए। सत्य पथ चलते जाए, सत्य पथ चलते जाए। देश धर्म की ही सेवा में, देश धर्म की ही सेवा में। भाव हृदय भर जाओ, भाव हृदय भर जाओ, आओ हम में ही बस जाओ, आओ हम में ही बस जाओ। भगवान का आह्वान। प्रभु श्रद्धा दो, भक्ति दो, अपनी शरणागति दो, आपकी ही चरण शरण में रहे। प्रभु हे नाथ, हे नारायण, एक क्षण के लिए आपको भूले नहीं। हे प्रभु
श्रद्धा भक्ति मुझे दो, शक्ति समृद्ध बना दो, शक्ति समृद्ध बना दो। हे करुणामय इस भव को तुम, हे करुणामय इस भव को तुम ज्योतिर्मय कर जाओ, ज्योतिर्मय कर जाओ। हम में ही बस जाओ, आओ हम में ही बस जाओ, आओ हम में ही बस जाओ। भगवन यही निवेदन तुमसे, हम में ही बस जाओ, हम में ही बस जाओ, आओ हम में ही बस जाओ। यदग्रे स्याम अहम त्वं त्वं वाघास्याहम्। यदाग्ने स्याम अहम त्वं त्वं वाघास्याहम्। स्युस्ते सत्याः इहाशिष। प्रभु तेरे आशीषों से सदा अभिषेक रहा। प्राणों का आलंबन लिया, प्रणव का ध्यान किया और मूलाधार स्वाधिष्ठान मणिपुर, हृदय विशुद्धि, आज्ञा, भ्रकुटी या सहस्रार किसी भी एक चक्र विशेष में मन को टिका लिया। अथवा एक बार मूलाधार से सहस्रार तक अष्ट चक्रों में हमने प्रत्याहार किया। साधना के मार्ग भिन्न नहीं है, हमारी मनस्थितियां और परिस्थितियां भिन्न भिन्न होती हैं। मार्ग एक ही है, साधना का मार्ग, भगवान का पथ, योग का पथ, इस परा विद्या का, अध्यात्म विद्या का पथ है, मोक्ष मार्ग है। मार्ग की भिन्नता नहीं है। अष्टांग योग का मार्ग है, यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टवंगा योगांग अनुष्ठानात शुद्धि क्षय ज्ञान दीप्ति आविवेक। अब साधन क्या अपनाने हैं इस साधना के लिए? वो साधनों की भिन्नता अपनी मन स्थिति और परिस्थिति के अनुरूप हमें चुननी पड़ती है। उसी को महर्षि पतंजलि ने समाधि योग कहा है, साधन योग कहा है, विभूति योग कहा है, प्रतिप्रसव योग कहा है। और फिर समाधि योग में भी सबीज समाधि, निर्बीज समाधि, सविचार समाधि, निर्विचार समाधि, तप्त बीज होकर के, निर्बीज होकर के भगवान की शरणागति में प्रतिष्ठित होकर के
भगवान के विश्वमय विश्वातीत स्वरूप की आराधना करते हुए उस भगवान के साथ हम तादात्म्य भाव से जुड़ जाएं, उसके एकत्व में प्रतिष्ठित हो जाएं। विभिन्न साधन करते हुए अलग अलग क्लेशों से, विकारों से, वृत्तियों से, मनोवृत्तियों से पार आत्मा और परमात्मा के द्वार पहुंच जाए और भगवान की भक्ति से, उपासना से अतीन्द्रिय ज्ञान और शक्तियां पाना, ये विभूति योग। और फिर ये सारी विभूतियां भी भगवान की महिमा के सामने फिर तुच्छ हो जाती हैं। सारे ऐश्वर्य वहां फीके पड़ जाते हैं। फिर केवल एक ब्रह्म ही शेष रह जाता है। इसको कैवल्य योग कहते हैं, इसी को निर्वाण कहते हैं, मोक्ष कहते हैं, इसी को प्रतिप्रसव कहते हैं। इसी के लिए साधन है ये अष्टांग योग की, जिसको राजयोग कहते हैं। इसी के लिए साधन है भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, ध्यान योग, लय योग, मंत्र योग, कुंडलिनी योग। योग में, ध्यान में भक्ति सर्वोपरि। भक्त्या अनन्यया शक्य अहम एवं विधो अर्जुन। ज्ञातुम द्रष्टुम प्रविष्टुम च परन्तप। ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परन्तप। भगवान को जानने के लिए। वैसे तो सब ज्ञान के मूल में भगवान ही, यही उनका जानना है। सबके मूल में एक ही ब्रह्म तत्व है और उसी का प्रकाश, उसी की ज्योति, उसी की शक्ति, उसी की महिमा, उसी का ऐश्वर्य सब है। इसी को शब्दांतर से श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, यद यद विभूति मत सत्वम श्रीमद् ऊर्जितमेव तदेव अवगच्छत्वम् मम तेजोंश संभव। यद यद विभूति मत सत्वम, जहां जो भी विद्या है, विभूति है, ऐश्वर्य है, श्रीमदोर्जितमेव तद एव अवगच्छत्वम् मम तेजोंश संभव। सब कुछ मुझसे उत्पन्न हुआ है, प्रभु से उत्पन्न हुआ है। भगवान का जानना, भगवान को अनुभव करना या भगवान का प्रत्यक्ष क्या है? ज्ञातुम द्रष्टुम, देखना क्या है? जब ऐसा अनुभव कर लिया, यह सत्य भीतर गहरा उतर गया कि सब में एक ही ब्रह्म तत्व है और उसी का विस्तार है ये विश्व में विश्वातीत पूरा ब्रह्मांड, मूर्त अमूर्त, प्रत्यक्ष परोक्ष, व्यक्त अव्यक्त, सगुण साकार, निर्गुण निराकार, प्रभु तो ही तो, तो ही तो। ज्ञातु दृष्टु, तब भगवान किसी और कुछ दिखता ही नहीं, फूलों में, कलियों में। सब और सब दिशाओं में प्रभु तो ही तो, तो ही तो, तो ही तो।
ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। फिर उस भगवान में ही हम प्रविष्ट हो जाते हैं। अब कोई नाम का आश्रय ले लो, कोई मंत्र का आश्रय ले लो, कोई भजन का आश्रय ले लो, कोई कीर्तन का आश्रय ले लो, ये तो आलम्बन है। फिर ये आलम्बन में उस भगवान में गाते गाते उसकी महिमा हम मौन हो जाते हैं कि प्रभु कितनी महिमा गाएं, सब तेरे सामर्थ्य के सामने फीकी पड़ जाती है। हम निशब्द हो जाते हैं, वर्डलेस हो जाते हैं, स्पीचलेस हो जाते हैं। इसी को नेत नहीं दिखा है प्रभु, तो महान है। तेरे कर्म भी महान है, तेरी रचना भी महान है। तो उस भगवान में ही फिर प्रविष्ट हो जाते हैं। यथा नद्यः सिन्धमानाः समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, तथा विद्वान्नाम रूपाद् विमुक्तः परात् परम पुरुषमुपैति दिव्यम। सब नाम और रूपों के रूप में भी आप ही हो, सब स्वरूपों में आप ब्रह्म स्वरूप ही हो। सब संबंधों में प्रभु आपका ही संबंध है। सब सुखों में आप ही हो, सब रसों में आप ही हो, सब ऐश्वर्य में आप ही हो, और इसके परे आप हो। सब नाम रूपों में आप हो, इस नाम रूप के परे भी प्रभु आप ही हो। प्रभु ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। प्रभु आप में ही सदा प्रविष्ट रहो, आविष्ट रहो, आकर्षित रहो आपकी शरणागति में। सदा मुक्त रहो। मेरा मस्तिष्क अज्ञान से, अविद्या से, अविवेक से मुक्त रहे। मेरा हृदय अश्रद्धा से, नास्तिकता से, अविश्वास से मुक्त रहे। मेरा पूरा व्यक्तित्व प्रभु अकर्मण्यता से, अशुभ से, अधर्म से, पाप से, सब प्रकार की अशुचिताओं से मुक्त रहे। प्रभु मस्तिष्क का मौन होगा, मन का मोक्ष होगा कि अब मौन हो गई मतलब शांत हो गई, मुक्त हो गया। मन का मोक्ष, मन है मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष, ध्यानम निर्विषयम मना, ज्ञानान मुक्ति, ऋते ज्ञानान न मुक्ति। मस्तिष्क का मोक्ष है।
न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजः नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर, ये इंद्रिया, ये मन, ये बुद्धि, ये चित्त चेतना, इससे परे शुद्धोषि बुद्धोषि निरंजनोषि संसार माया परिवर्जितोषि तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्ममात्मा ब्रह्म शिवो शिवो हम ब्रह्मास्मि। तो अभिनिवेश क्लेश कभी मोक्ष हो गया, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश सारे क्लेश इनकी मुक्ति हो गई, यही मोक्ष। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का मोक्ष हो गया। प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा और स्मृति रूप जो क्लिष्ट वृत्ति है, इनका मोक्ष हो गया। अशुभ से मुक्त होते गए, शुभ से, धर्म से, सत्य से, भगवान से युक्त होते गए। गलत आहार से, गलत विचार से, गलत वाणी से, गलत व्यवहार से, गलत स्वभाव से, गलत आचरण से मुक्त हो गए। ये मोक्ष है। मोक्ष मतलब छूटना। छूटना किससे? अविद्या और अविद्या अज्ञान जनित दोष है, दुर्गुण है, दुर्व्यसन है, जिससे हम स्वयं दुखी हो रहे होते हैं, औरों को दुख देते हैं। इनसे छूट गए, ये मोक्ष। जहां जहां हम बंधे हुए हैं, सारे बंधन के पाश कट गए, ये मोक्ष है। अशुभ से मुक्त होते गए, शुभ से युक्त होते गए। मोक्ष, मुक्ति, छूटना। अशुभ से मुक्त हो गए, शुभ से युक्त हो गए। अज्ञान से मुक्त हो गए, ब्रह्मज्ञान से युक्त हो गए। दुर्विचार से, दुर्भावनाओं से, दुष्कर्मों से, दुर्वृत्तियों प्रवृत्तियों से मुक्त हो गए। ये मुक्ति के विभिन्न चरण हैं, सोपान है। मैं कह रहा था साध्य एक है। इस साध्य के लिए ये साधन, जहां जहां मन बंधा हुआ है, वहीं वहीं से उन पाशों को काटे। अलग अलग चैलेंजेस, चुनौतियां, अलग अलग प्रॉब्लम, समस्याएं, अलग अलग प्रकार की बाधाएं, बंधन, अलग अलग प्रकार के आकर्षण, इन सब से क्रमशः हमें मुक्त होना है। और फिर हर पल भगवान से युक्त रहना है। इसी को मैं बोलता हूं व्याधियों की समाप्ति, समाधि की प्राप्ति, ये दोनों घटनाएं साथ साथ घटती, इसी को योग कहा है। योगो ही प्रभवाप्य। अशुभ का क्षय, शुभ का उदय। जैसे जैसे एक एक बंधन कटता जाएगा, एक एक अशुभ हटता जाएगा, ऐसे उस भगवान का प्रकाश सब में तू ही तो, तू ही तो। फिर भगवान को पाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जाना तो वहां पड़ेगा ना जहां दूरी हो। भगवान में
स्थान की दूरी नहीं, तो सर्वगत है, व्यापक है, सर्वत्र प्रविष्ट है, उसी से सब कुछ आविष्ट है। स्थान की दूरी नहीं है, मात्र ज्ञान की दूरी है। कर टटोल घट पट को खोल, बस सिर्फ ज्ञान की दूरी है। होना तो उससे दूर है, बस इतनी बात जरूर है। हम उसकी पहचान करें, अनुभव तो करें प्रभु को। इसलिए प्रभु एक अनुभूति है, एक अनुभव है, एक प्रीति, एक प्रेम है मात्र। बस अनुभव करें प्रभु तो ही तो ही तो। हे प्रभु आपके अंग संग्रह, हे नाथ हे नारायण, मैं तुझे भूलूं नहीं। पानी में मीन पियासी रे, मोहि सुनि सुनि आवत हासी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। जैसे मृगा नाभि कस्तूरी, बन बन फिरत उदासी रे, मोहि सुनि सुनि आवत हासी। जाको ध्यान धरे विधि हरिहर, मुनि जन सहस 88। सो तेरे घट माहि विराजे, परम पुरुष अविनाशी रे, मोहि सुनि सुनि आवत हासी। है हाजिर के ही दूर बतावे, दूर की बात निरासी। कहे कबीर सुनो भई साधो, गुरु बिन भ्रम न जासी रे, मोहि सुनि सुनि आवत हासी। जब ज्ञान मिट जाता है, भ्रम मिट जाता है, तो केवल एक भगवान ही भगवान शेष रह जाता है। फिर कोई दोष, कोई दुर्गुण, कोई दुख, कुछ भी अशुभ शेष रहता ही नहीं। जब भगवान निर्दोष है तो यहां दोष कैसे होंगे? जब भगवान निर्विकार है तो यहां विकार कैसे होंगे? जब भगवान सुखमय है तो यहां दुख कहां से होगा? बस हम उसको अनुभव करें। आनंद स्रोत बह रहा, पर तू उदास है। आनंद स्रोत बह रहा, पर तू उदास है। अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। आनंद स्रोत बह रहा, पर तू उदास है। आनंद स्रोत बह रहा, पर तू उदास है। ज्यों सुवास ईख में मिठास है। यहाँ संत कुटीर में, हरिद्वार में नहीं, तुम्हें तुम्हारे घर में, द्वार में, सारे संसार में, इन फूलों में, इन पत्तियों में, इन पेड़ों में, इन पौधों में, इन वनस्पतियों में, इस पूरे ब्रह्मांड में तुम बंद आंखों से देखो और खुले आंखों से देखो, उसी एक भगवान की ही महिमा है। चारों ओर प्रभु तो ही तो, तेरा ही उजाला है सब में। ये अनुभूतियां तब होगी हमारी जब हमारे भीतर श्रद्धा और भक्ति होगी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहम एवं विधो अर्जुन, ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन
प्रवेष्टुम च परंतप, फिर उस भगवान में ही हम तल्लीन हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं। सब नाम और रूपों में भी उसी को देखते हैं, और सब नाम रूपों से पार एक प्रभु तो ही तो। फूलों में जो सुवास, ईख में मिठास है, फूलों में जो सुवास, ईख में मिठास है, भगवान का त्यों विश्व के कण कण में वास है, भगवान का त्यों विश्व के कण कण में वास है। आनंद स्रोत बह रहा पर तू दास है, आनंद स्रोत बह रहा पर तू दास है। अब भगवान में रह करके और फिर हम भगवान को ढूंढे, ये कितना बड़ा आश्चर्य लगता है। लेकिन जब तक सदगुरु के आश्रय से, समर्थ गुरु की सन्निधि से, गुरु कृपा से, प्रभु कृपा से जब तक ये बोध भी नहीं होता कि भगवान हमारे आसपास है, हमारे भीतर ही भगवान है, हम स्वयं ही भगवान है, हम ब्रह्मास्मि, तब तक कितना बड़ा आश्चर्य है। कोई अपने घर में रह करके अपने घर की खोज करता रहे तो हम कहेंगे बड़ा अविवेकी। आओ, आप तो इस अज्ञान से बाहर निकले, खुली आंखों से और बंद आंखों से पिंड में, ब्रह्मांड में उसी ब्रह्म को अनुभव करें। योग से हमें ये दृष्टि मिले। टुक ज्ञान चक्षु खोल जरा देख तो सही, इस पूरे पिंड में, ब्रह्मांड में, पेड़ पौधों में, वनस्पतियों में, तो ये हट गए तो मोक्ष हो गया। आनंद मोक्ष का न पा सकेगा तब तलक, जीते जी मुक्त हो रहा, मोक्ष का अनुभव करना है। और मोक्ष यही है, छूट। आनंद स्रोत बह रहा पर तू दास है, आनंद स्रोत बह रहा पर तू दास है। अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यार
भगवान सुख के सागर है, सुख सिंधु है, करुणा सिंधु है, वो ज्ञान के सागर है। तो हम एक एक क्षण में, कण कण में उसी प्रभु को याद करते, उसी के अंग संग जीते। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। उसकी उपासना ही, उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। ये सारा ब्रह्मांड उसी में समाया, उसी की महिमा गा रहा है। वेद यही कह रहे हैं। ये देवलोक भगवान का सिर, अंतरिक्ष लोक भगवान का उदर है, पृथ्वीलोक भगवान के चरण। ये सारा ब्रह्मांड ही भगवान का मूर्त रूप है, विश्वमय रूप है। और इसके विश्व रूप दर्शन के पीछे विश्वातीत भी प्रभु यात्मदा बलदा यस्य विश्वोपासते। ये सारा विश्व उसी की उपासना कर रहा है। हम रोज यह ध्यान करने बैठते हैं, इस पेड़ पर आकर के भी कितने पंछी बैठ जाते हैं, चारों ओर सब पंछी आकर के मानो वो अपने अपने स्वरों में, अपने अपने ध्वनियों में उस भगवान की धुन में मस्त हो जाते हैं, उसी के गीत गाते हैं। दिल सोचता है खुद वो कितना महान होगा। दिल सोचता है खुद वो कितना महान होगा, कितना महान होगा। इतना महान जिसने संसार है बनाया। इतना महान जिसने संसार है बनाया। तो क्या करना है? जब वो कण कण में समाया हुआ है, हम सदा ही भगवान में, कहीं जाना है ही नहीं, हम सदा ही मुक्त हैं। बस एक अनुभूति, ये अनुभूति करनी और इस अनुभूति को अखंड जारी रखना है। अखंड भक्ति, अखंड ध्यान, अखंड मोक्ष। अब क्षणिक मोक्ष नहीं, आज मैंने आपको एक शब्द दिया है, क्षणिक मुक्ति तो सभी के अनुभव में आती है, ये तो सबके अनुभव में आती है। हमें पूर्ण मुक्ति चाहिए, अखंड मुक्ति, शाश्वत मुक्ति, जो कभी भी क्षीण न हो। एक क्षण के लिए भी हम अज्ञान और अज्ञान जनित दोषों में, दुर्गुणों में, दुर्वृत्तियों में, दुष्प्रवृत्तियों में फंसे नहीं। बस इसके लिए एक आलम्बन है, भगवान की शरण में रहना और अंतर आत्मा में जो परमात्मा प्रेरणा देता है वही करना। यही है पूर्ण मुक्ति। हर वक्त बन के साथी रहता है साथ सबके। वह परमात्मा हमारे आत्मा में है। कुछ भी हम करते हैं तो बुरे कामों से हमें रोकता है, सत्कर्मों में कहता है बेटा आगे बढ़। जहां भगवान रोके वहां रुक जाना, और जब भगवान साथ दे, अंदर से प्रेरणा दे, उत्साह दे, निर्भयता दे, बेटा आगे बढ़, उधर बढ़ना। बस यही भगवान का पथ है, इसी से मुक्ति मिलेगी। यही मुक्ति का मार्ग है, यही अनंत का पथ है। भगवान की आज्ञा की अवहेलना नहीं करना। आत्मा में परमात्मा की जो प्रेरणा है, प्रकाश है, निर्देश है, संदेश है, उपदेश है, उसकी कभी अवहेलना नहीं करना। बस यही मुक्ति है, यही मोक्ष है, ऐसे ही जीना। हर वक्त बन के साथी रहता है साथ सबके, रहता है साथ सबके। ना
नादान पथिक उसको तो जानने न पाया, नादान पथिक उसको तो जानने न पाया। उसकी उपासना ही, उसकी उपासना कर्तव्य है बताया। कण कण में जो रमा है हर दिल में है समाया। कण कण में जो रमा है हर दिल में है समाया, हर दिल में है समाया, हर दिल में है समाया। से ही प्रार्थना प्रभु आपकी शरणागति में रहे। नाथ हे नारायण आपको भूले नहीं, आपके अंग संग जिए। आज दिन भर सब ऐसा अभ्यास करेंगे कि सब स्वरूपों में भगवान के ही रूप को अनुभव करेंगे। और ये सत्य भी है कि भगवान के सिवा किसी इंसान ने आज तक कोई नई रचना की नहीं। सब रचनाओं का रचयिता वही। एक रचना के मूल में उसको देखना। सब स्वरूपों में तेरा ही स्वरूप, सब संबंधों में तेरा ही संबंध, सब सुखों में तेरा ही सुख है प्रभु, सब समृद्धि ऐश्वर्य में तेरा ही ऐश्वर्य है। यद्यद् विभूतिमत् सत्वं श्रीमदूर्जितमेव तदेव अवगच्छत्वम् मम तेजोंस संभवम्। आज दिन भर इस अभ्यास को करें कि हम ब्रह्म भाव के साथ, ब्रह्म दृष्टि के साथ, ब्रह्म ज्ञान के साथ, ब्रह्म की इस अनुभूति को अखंडित नहीं होने देंगे। 24 घंटा की अखंड भक्ति हमारी, अखंड मुक्ति हमारी जारी रहेगी कि हम सब कुछ करते हुए भगवान के आश्रय में, शरणागति में रहेंगे और आत्मा में जो परमात्मा प्रेरणा देता है वही करेंगे। यही 24 घंटे की अखंड भक्ति, अखंड मुक्ति है और इसी में हमें जीना है, इसी का अभ्यास करना है। इसी को कहते हैं अभ्यास वैराग्याभ्याम धन्यवाद। अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण तो गृह्यते। शांति शांति शांति। ये आज का ध्यान का अभ्यास पूरा हुआ। अब योग के अभ्यास का दूसरा चरण है, उसमें प्रविष्ट होते हैं। योग के भी कई चरण हैं, जैसे हमने मुक्ति के कई चरण बताए।